जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज हम क्लास 7 के विज्ञान को पढ़ेंगे। क्लास 7 के विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पाठ 11 में है अम्ल, क्षारक और लवण। तो इसका एक भाग हमने पहले ही पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था कि अम्ल और क्षारक को किस तरह से हम पहचान कर सकते हैं उनके स्वाद को चखकर, और कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनको हम नहीं चख सकते, तो उनको किस तरह से हम पहचान करेंगे उसके बारे में भी हमने चर्चा किया था। और हमने जाना था कि अम्ल जो है वे कहाँ से पाए जाते हैं प्रकृति में, या फिर जो क्षारक हैं वे प्रकृति में किस प्रकार से पाए जाते हैं, किस रूप में पाए जाते हैं, इसके विषय में हमने चर्चा किया था। और हमने लिटमस पत्र में अम्ल और क्षारक का जो परीक्षण है उसके बारे में भी पढ़ा था। तो हमने उसमें जाना था कि किस प्रकार से नीले लिटमस पत्र को अम्ल में जब डाला जाता है तो वो लाल हो जाता है, और क्षारक में डालने पर यह लाल से बदलकर नीला हो जाता है। तो हमने जाना था कि अम्ल में जब लिटमस पेपर को डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, और क्षारक में जब लिटमस पेपर को डालेंगे तो वो नीला हो जाएगा। और हमने उसके साथ ही हमने जाना था कि हल्दी और अड़हुल की पंखुड़ियों के द्वारा भी परीक्षण किया जा सकता है अम्ल और क्षारक का। तो हमने कुछ प्रयोग भी देखे थे और आशा करती हूँ कि आप वे करके भी देखे होंगे। तो आज हम जानेंगे कि हल्दी के द्वारा किस तरह से देखा जाता है कि किसमें कौन अम्ल है और कौन क्षारक है। तो हल्दी भी एक सूचक का काम करता है, जिस प्रकार से लिटमस पेपर काम करता है। तो इसके लिए हम क्रियाकलाप 2 को देखते हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए। तो सभी के घरों में हल्दी मिल जाता है आसानी से, तो आप 1 चम्मच हल्दी ले लेंगे और थोड़ा सा पानी मिलाकर उसका पेस्ट बना लेंगे। तो हल्दी पाउडर मिलता है जो खाने में उपयोग किया जाता है, जो हल्दी पाउडर, तो उसको लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसका पेस्ट बना लेंगे। और क्या करेंगे, एक सोखता पेपर लेंगे। सोखता पेपर क्या है, जो ये हल्दी को सोख लेगा, या फिर फिल्टर पेपर। तो हल्दी के पेस्ट को फिल्टर पेपर के दोनों ओर लेप लगा देंगे, उसको अच्छे से उसके ऊपर लेप लगा देंगे। जैसे हम लोग किसी चीज को रंगते हैं ना हाथों से, तो इस तरह से क्या करेंगे, फिल्टर पेपर के ऊपर हल्दी का जो हमने पेस्ट बनाया था उसका लेप लगा देंगे। अब क्या करेंगे, फिल्टर पेपर जो छन्ना पेपर है उसको धूप में सुखा लेंगे। तो इसके लिए आप एक कागज भी ले सकते हैं। यदि फिल्टर पेपर उपलब्ध नहीं होगा तो आप प्लेन एक पेपर ले लेंगे, अपने कॉपी का कोई पेज ले लेंगे और उसके ऊपर हल्दी तो मिल जाएगा, तो हल्दी को थोड़ा पानी मिलाएंगे हल्दी में, और उसका जो पेस्ट बनेगा उसको पेपर के ऊपर लेप लगा देंगे और उस पेपर को धूप में सुखा देंगे। अब सूखे हुए फिल्टर पेपर की पतली पतली पत्तियां काट लेंगे, और आप क्या करेंगे, जो आपने कागज को सुखाया है धूप में हल्दी लगाकर, उसको सूख जाने के बाद पतले पतले पेपर का जो ये है पट्टी है वैसा काट देंगे। तो अब आपका जो सूचक है वो तैयार हो गया हल्दी वाला। तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है चित्र में, इस तरह से आप पेपर काट सकते हैं। तो हल्दी पेस्ट से बना पट्टी की से जांच इस तरह से आप कर सकते हैं। तो जो लिटमस पेपर है वो आसानी से घरों में नहीं मिल पाता, लेकिन आप इस हल्दी की सहायता से सूचक तैयार कर सकते हैं। क्या करेंगे कि एक पेपर के ऊपर हल्दी और पानी का जो मिला हुआ लेप है उसको लगा देंगे, उसके बाद उसको धूप में सुखा लेंगे पेपर को, फिर पतली पतली पट्टियां काट लेंगे, और इस प्रकार बने सूचक की 2 पट्टियां लीजिए। तो आपने जो हल्दी को सुखा पेपर में लगाने के बाद उसको सुखा लिया है, उसके बाद उससे आपने पट्टियां काट ली है। तो इस तरह की आप 2 पट्टी ले लेंगे। अब क्या करना है उनकी सहायता से, तो इसमें क्या करना है, एक में नींबू का रस बनाएंगे और देखिए उसमें बूंद बूंद करके डालेंगे, और दूसरे पर क्या करेंगे, खाने वाला जो सोडा है, जिसको कोई पकौड़ियाँ वगैरह बनाने में जो सोडा का व्यवहार किया जाता है, तो वो खाने वाला सोडा उसमें डालेंगे। तो हमने क्या लिया है, 2 पट्टी लिया है जिसमें हल्दी का पेपर है उसको सूखा हुआ है। तो पहले में क्या करेंगे, नींबू का रस का बूंद डालेंगे कुछ बूंद, और दूसरे वाले जो पेपर का जो सूचक है तो उसमें हम
जो खाने वाला सोडा है उसका घोल बनाकर उसकी बूंदे डालेंगे। तो दोनों में रंग परिवर्तन को अपने कॉपी में आप नोट करेंगे। तो उसको तालिका में दिया गया है, देखिए। तो हमने यहाँ कौन सा परीक्षण किया? हल्दी के सूचक के द्वारा। तो यदि इस परीक्षण को हम अपने कॉपी में लिखेंगे तालिका बनाकर, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ क्या है? परीक्षण विलयन। तो आपने कौन सा विलयन लिया है परीक्षण के लिए उसको लिखेंगे, और हल्दी जो पेस्ट से बना हुआ पट्टी उसमें क्या हुआ और निष्कर्ष क्या निकलता है उसको भी लिखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या लेंगे? नींबू का रस। तो जब नींबू का रस लेंगे और जो हल्दी पेस्ट से बना पट्टी है उसके ऊपर आप डालेंगे, तो क्या हो जाएगा? उसका जो रंग है नहीं बदलेगा, मतलब जो उसका रंग पीला है तो पीला ही रहेगा। कैसा रहेगा? तो उसमें नींबू डालने के बाद हल्दी पेस्ट से जो बना पट्टी है उसका रंग पीला होगा। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा? तो हल्दी वाले पट्टी से जब हम परीक्षण करते हैं तो अम्ल यदि होता है तो वो उस पीला ही रहता है, उसमें कोई दूसरा रंग परिवर्तन नहीं होता। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो नींबू का रस है वो अम्ल है। इसके बाद संतरे का रस। तो संतरे के रस को भी जब हम हल्दी के पेस्ट से बनी पट्टी में डालेंगे तो उसमें देखेंगे कि उसका रंग भी क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। तो हमने क्या जाना था कि यदि हल्दी वाला परीक्षण हम करेंगे, हल्दी सूचक वाला परीक्षण करेंगे, तो जो अम्ल होगा उसका जो रंग है वो पीला ही रहेगा। तो इसमें क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो संतरे का रस है वो भी क्या है? अम्ल है। अब हम देखेंगे खाने का सोडा। तो खाने का सोडा का भी घोल बना लेंगे। अब फिर इसको क्या करेंगे? उस पट्टी में डालेंगे। तो डालने के बाद आप देखेंगे कि उसका जो रंग है उस पट्टी में डालने के बाद वो लाल लगेगा या फिर रेडिश ब्राउन लगेगा। तो ये जो खाने का सोडा है उसको जब पट्टी में डालेंगे तो लाल यदि दिख रहा है तो इसका अर्थ क्या है कि जो घोल है वो कैसा है? क्षारक है। क्योंकि जब भी हल्दी सूचक का प्रयोग करेंगे तो यदि क्षारक होगा तो उसका रंग क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा कि खाने का सोडा जो है वो क्षारक है। इसके बाद जो कपड़ा धोने का सोडा है, आपका जो डिटर्जेंट है, तो यदि उसको लेंगे तो क्या होगा? जो हल्दी वाला जो पट्टी है, पेस्ट से बना जो पट्टी है, तो उसमें लाल रंग दिखाई देगा। तो लाल रंग दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ क्या है कि जो कपड़ा धोने का सोडा है वो क्षारक है। इसके बाद चून का पानी लेंगे, जो चूने का पानी है, तो क्या करेंगे? चूना को एक ग्लास पानी में डालकर उसका घोल बना लेंगे। अब यदि इसको हम डालेंगे वो पट्टी वाले परीक्षण में उसके कुछ बूंदे, तो आप क्या देखेंगे कि जो उसका रंग है वो कैसा है? उसका रंग लाल है। तो यदि लाल होता है इसका अर्थ क्या है कि ये जो घोल है ये कैसा है? क्षारक है। तो इस तरह से आसानी से आप घर में परीक्षण कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी तो घर में किचन में मिल ही जाता है, और नींबू का रस, संतरे का रस, खाने का सोडा, कपड़ा धोने का जो सोडा है या फिर चूने का पानी है, ये भी घर में मिल जाएगा। तो आप इसको आज ही प्रयोग करके देख लीजिए। पहले कागज में हल्दी का लेप लगा देंगे, इसको सुखा लेंगे, पट्टियां काट लेंगे और उसमें ये सारे परीक्षण आप आसानी से कर सकते हैं। तो उपयुक्त परीक्षणों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो आप निष्कर्ष निकालते हैं कि जब हम हल्दी सूचक का प्रयोग करते हैं किसी घोल को जांचने के लिए, तो यदि वो अम्ल होगा तो क्या हो जाएगा? उसका रंग पीला ही रहेगा, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यदि क्षारक होगा तो उसका जो रंग है वो लाल हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो सुनील ने हल्दी लगे शर्ट को भिंगाकर साबुन लगाया। कभी कभी क्या होता है कि खाना खाते वक्त या फिर बनाते वक्त कपड़ों में रंग लग जाता है हल्दी का। तो जो हल्दी का रंग है यदि हम उसको साबुन के पानी में डुबाते हैं तो उसका जो रंग है वो लाल हो जाता है। तो इसी कारण से सुनील के शर्ट में ये लग गया था, हल्दी लग गया था। फिर उसने क्या किया? उसको साबुन लगाया, उसके ऊपर उसको भिंगाया, फिर उसमें साबुन लगाया, तो जो शर्ट था वो लाल हो गया। तो आप क्या बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अभी हमने परीक्षण में देखा कि यदि हल्दी में
क्षारक को लगाया जाता है तो क्या होता है, उसका रंग लाल हो जाता है। इसका मतलब जो साबुन था उसमें क्या था, क्षार था। तो इस तरह से आप परीक्षण कर सकते हैं। और कभी कभी जो जादू दिखाने वाले लोग होते हैं वे क्या करते हैं कि किसी के हाथ में साबुन लगा देते हैं तो वो लाल दिखने लगता है, जैसे खून लगा हुआ। तो इसमें क्या किया जाता है, ये भी एक अंधविश्वास है, वो हम लोग को ठग लेते हैं। यदि आप अपना हाथ को हल्का हल्दी वाला जो पानी है, एक पानी में क्या करेंगे, आप हल्दी डाल देंगे और उसमें अपना हाथ को डालेंगे, फिर उसको सुखा लेंगे, धोएंगे नहीं, बस हल्दी वाला जो पानी का घोल है उसमें अपने हाथ को डुबाकर हाथ को सुखा लेंगे और अपने मित्र को छाना हुआ जो चूना जल है उसको देकर हाथ धुलवाने को कहेंगे। तो चूना जो जल है उससे हाथ धोने को जब कहेंगे तो क्या होता है कि जो हाथ है वो लाल हो जाता है खून की तरह। तो इससे बताकर लोगों को अंधविश्वास के विरुद्ध आप जागरूक कर सकते हैं। तो जो कभी तांत्रिक वगैरह साधु वगैरह क्या करते हैं, इस तरह से जादू दिखाते हैं। तो ये जादू नहीं, ये विज्ञान है। तो चूना जल के जगह आप यदि डिटर्जेंट भी लेंगे तो भी क्या होगा, या फिर साबुन लेंगे तो भी आपका हाथ लाल हो जाएगा। तो ये आप मैजिक भी दिखा सकते हैं। विज्ञान का कमाल, अपने दोस्तों को क्या करेंगे, हल्दी लगाकर सुखा लेंगे, फिर उसमें साबुन का पानी या फिर चूने का पानी डालेंगे तो फिर आपका जो हाथ है वो लाल हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि हल्दी का सूचक का प्रयोग किस तरह से किया जाता है जांच करने के लिए। यदि अम्ल होगा तो पीला रहेगा और क्षारक होगा तो लाल होगा। अब हम देखेंगे जो उड़हुल का फूल है जिसका हम लोग पूजा में इस्तेमाल करते हैं। तो जो उड़हुल का फूल है वो भी सूचक के रूप में काम करता है। तो कैसे काम करता है उसको हम आगे समझेंगे। तो पहले हम क्रियाकलाप 3 को देख लेते हैं। जो अड़हुल फूल की कुछ पंखुड़ियां हैं, तो जो फूल है लाल रंग का, जो चाइना रोज भी कहा जाता है, तो उसका कुछ पंखुड़ी आप ले लेंगे और इसे एक बीकर में डालें और कुछ देर के लिए उसको छोड़ देंगे। और जब पानी रंगीन हो जाए तो पंखुड़ियों को निकाल दीजिए। तो ये आप तोड़कर उसमें डाल देंगे पानी में तो उसका रंग छूट जाएगा, या फिर आप उसको यदि थोड़े देर तक उबाल देंगे तो उससे भी उसका रंग जो है पानी में आ जाएगा, फिर उसको आप ठंडा करके उपयोग कर सकते हैं। तो एक रंगीन पानी आपको मिलता है जो फूल है चाइना रोज का। तो इस रंगीन जल को सूचक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे हल्दी का प्रयोग किया जाता है ना, वैसे ही इस प्रकार से जो गुड़हल का फूल है उसका भी उपयोग किया जाता है। तो सूचक की 5-5 बूंदे नीचे दी गई सारणी में अंकित जो बिलियन है, जो हमने नीचे बिलियन तैयार किया, घोल तैयार किया है, उसमें 5-5 जो अभी हमने सूचक तैयार किया है उड़हुल के फूल का उसमें डालेंगे। तो होने वाले रंग में परिवर्तन को आप सारणी में नोट करेंगे। तो देखिए गुड़हल के फूल का सूचक का घोल। तो क्या होता है जब गुड़हल का परीक्षण किया जाता है सूचक का, तो इसमें होता है कि आपने क्या किया, फूल लिया, जो जवाबी बोलते हैं इसको, गुड़हल बोलते हैं, चाइना रोज बोलते हैं। देखिए यहाँ फूल को दिखाया गया है। तो ये जो फूल है इसका पंखुड़ी ले लेंगे और इसको गर्म पानी में डालेंगे, या फिर ऐसे ही पानी में ज्यादा देर तक छोड़ेंगे तो उसका रंग जो है वो पानी में आ जाता है। फिर उसको हम सूचक के रूप में प्रयोग करेंगे। तो जब गुड़हल सूचक का प्रयोग करेंगे तो यदि अम्ल होगा या एसिड कहते हैं, जब अम्ल होगा तो उसका जो घोल है उसका रंग हो जाएगा गुलाबी या पिंक। और जब क्षार होगा तो क्या हो जाएगा, उसका रंग हरा हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए यहाँ कुछ में गुलाबी दिख रहा है और कुछ में थोड़ा सा गाढ़ा रंग दिख रहा है, और ये क्या है, ये हरा दिख रहा है। तो ये हरा जो दिख रहा है ये क्या है, क्षारक है। जिसमें गुलाबी दिख रहा है वो क्या है, अम्ल है। तो इसको आप याद रखेंगे। तो गुड़हल फूल के सूचक घोल के परीक्षण के बाद उसको जो परिणाम आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो देखिए परीक्षण विलयन, तो कुछ घोल तैयार कर लेंगे, जैसे नींबू का रस, खाने का जो सोडा है उसका विलयन, उसको भी घोल लेंगे पानी में। कपड़ा धोने का जो सोडा है उसको भी पानी में घोल तैयार कर लेंगे। सिरका को भी तैयार कर लेंगे कटोरी में। शैम्पू का जो है उसको भी पानी में घोलकर एक विलयन तैयार कर लेंगे, और चीनी का भी विलयन तैयार कर लेंगे। अब देखिए क्या करना है, आप ये सारे चीज घर में
ले लेंगे और देके ये परीक्षण करेंगे। सबके घर में मिल ही जाता है जो जवा का फूल होता है लाल रंग का, तो वो ले लेंगे, उससे आप पानी तैयार कर लेते हैं। अब यदि नींबू का रस में जो गुड़हल के फूल का घोल है उसका कुछ बूंद डालेंगे तो उसमें क्या परिवर्तन होता है उसको हम देखेंगे। तो सूचक डालने से पहले जो नींबू का रस है उसका रंग कैसा होता है? सफेद होता है। लेकिन जब सूचक डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? जो नींबू का रस है उसका रंग हो जाएगा पिंक या गुलाबी। तो इससे क्या पता चलता है? जो नींबू का रस है वो कैसा है? अम्लीय है, अम्ल है उसमें। और खाने का सोडा का जो विलयन है वो जब उसका जो घोल रहता है उसमें जब हम डालेंगे तो पहले डालने से पहले जो सूचक डाले हैं उससे पहले क्या होगा? जो खाने के सोडे का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। लेकिन जब सूचक डालेंगे, किसका सूचक? जो गुड़हल के फूल का घोल है उसको डालेंगे तो क्या हो जाएगा? खाने का सोडा डालने के बाद उसका जो रंग है वो हरा हो जाएगा। हरा हो गया मतलब क्या है? वो क्षारक है। जो खाने का सोडा है वो क्षारक है। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं? जो कपड़े धोने का सोडा है उसका भी परीक्षण कर सकते हैं। तो उसका पहले रंग क्या होता है? सूचक डालने से पहले खाने के सोडा का रंग सफेद होता है, और जब सूचक डालते हैं उसके बाद उसका रंग हरा हो जाता है। हरा हो गया, इसका क्या अर्थ है? कि जो कपड़ा धोने का सोडा का विलयन है वो क्षारक है। तो इस तरह से आप इसका पहचान कर सकते हैं। इस तरह से जब आप सिरका डालेंगे तो सिरका में भी क्या होगा? पहले सिरका का रंग सफेद होता है, और जब उसमें उसको जो सूचक हमने तैयार किया उस सूचक को उसमें डालेंगे तो उसका जो रंग है, सिरका का जो रंग है वो गुलाबी हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि सिरका क्या है? अम्ल है। तो इस तरह से आप और भी चीजों को लेकर परीक्षण कर सकते हैं। गुड़हल को लिटमस पत्र की तरह भी उपयोग किया जा सकता है। तो जैसे हमने हल्दी की पट्टियां काटी थी, जिस तरह से लिटमस पत्र की पत्तियां होती हैं छोटी छोटी, उसी तरह से आप जो गुड़हल का फूल है उससे भी लिटमस पत्र की तरह उपयोग कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? जो गुड़हल की पंखुड़ियां हैं उसको सोख्ता पेपर या फिल्टर पेपर पर अच्छी तरह से रगड़ देंगे और उसको धूप में सुखा लेंगे। सुखाने के बाद क्या करेंगे? उसका पतला पतला पट्टी काट लेंगे, और इस तरह से आप उसका उपयोग कर सकते हैं जिस तरह से लिटमस पत्र करते हैं। तो जो पट्टियां आप काटेंगे उसमें जब परीक्षण करेंगे तो यदि गुलाबी रंग होता है तो वो अम्ल होगा, और हरा रंग होगा तो क्षारक होगा। तो इन प्राकृतिक सूचकों का उपयोग आप प्रयोगशाला में उपयोग होने वाले अम्ल एवं क्षारकों के परीक्षण में कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फूल है या फिर हल्दी है ये आसानी से मिल सकता है, तो इसको आप घर में भी प्रयोग करके देख सकते हैं। प्राकृतिक सूचकों का प्रयोगशाला में उपयोग होने वाले अम्ल एवं क्षारक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये जो प्राकृतिक सूचक हैं तो इसका जब उपयोग करेंगे तो अम्ल और क्षारक में क्या प्रभाव पड़ता है? चलिए आगे देखते हैं क्रियाकलाप 4 को। तो इसके लिए आवश्यक सामग्रियां चाहिए, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल ले लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चूना जल उसको कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आप ले लेंगे यदि आपको मिलता है। तो इसमें कुछ सावधानियां हैं, जैसे यह क्रियाकलाप जो आप करेंगे तो ये शिक्षक द्वारा करें, क्योंकि असावधानी यदि होता है तो अम्ल और क्षार से त्वचा और कपड़े दोनों को नुकसान हो सकता है। इसलिए किसी बड़े के देखरेख में ही ये आप परीक्षण कीजिए। तो इन सभी रसायनों को थोड़ी मात्रा में परख नली में लेकर इन पर तीनों सूचकों का परीक्षण आप कर सकते हैं। तो जो नाम आपने ऊपर देखे कि कौन कौन सी चीजें आपको लेने हैं, तो उसका आप परीक्षण तीनों की सहायता से कर सकते हैं। किसके किसके? लिटमस पत्र की, हल्दी पत्र और जो गुड़हल का फूल है उसका सूचक है, तो तीनों की सहायता से कर सकते। तो इसके लिए अच्छा होगा कि आप हल्दी का जो पत्र है या फिर गुड़हल फूल का जो सूचक है उसको आप पट्टी बनाकर रख ले, कागज के ऊपर उसको लगाकर सुखाकर उसकी पट्टियां बना ले, और इस तरह से आप परीक्षण करें। जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होगा तो उसमें लिटमस पत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा? लिटमस पत्र लाल हो जाएगा, और यदि हल्दी का पत्र का उपयोग करेंगे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को जांच करने के लिए तो जो हल्दी है उसका रंग पीला ही रहेगा,
और जो गुड़हुल फूल है उसका जो सूचक है उसका उपयोग करेंगे तो ये गुलाबी या पिंक हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है वो क्या है, अम्ल है। तो इस तरह से तीनों में प्रभाव आप देखेंगे। तो फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है उस लिटमस पेपर में क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, रेड हो जाएगा। उसके बाद हल्दी में क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, मतलब पीला हो जाएगा। और जो गुड़हुल है उसमें पिंक हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। इसी तरह से तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब लेंगे तो लिटमस पत्र पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, लाल हो जाएगा, रेड हो जाएगा, और ये येलो और ये पिंक। तो इससे क्या पता चलता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये क्या है, अम्ल है। इसी तरह से अमोनियम जो हाइड्रोक्साइड है उसका जब हम परीक्षण करेंगे तो हम देखेंगे कि जो लिटमस पेपर है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसमें हम देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीला, ब्लू हो जाएगा। और उसके बाद जब हल्दी में परीक्षण करेंगे इसका तो वो हो जाएगा लाल, रेड। और जब उड़हुल का फूल है उसमें परीक्षण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हरा, ग्रीन हो जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है, क्षारक है। तो इस तरह से आप बाकी का भी परीक्षण कर सकते हैं, जैसे तनु नाइट्रिक अम्ल, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, लिटमस पेपर पर लाल हो जाएगा, इसमें हल्दी में पीला हो जाएगा और गुड़हुल में गुलाबी हो जाएगा। इसी तरह से एसिटिक अम्ल में क्या हो जाएगा कि ये लिटमस पेपर में लाल दिखाएगा और हल्दी में पीला, और जो उड़हुल का फूल है उसमें गुलाबी दिखेगा। इसी तरह से जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसमें क्या होगा कि लिटमस पत्र में नीला और इसमें हल्दी वाले में लाल, और जो उड़हुल है उसमें हरा दिखाएगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, इसका अर्थ है कि ये क्या है, क्षारक है। तो इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब परीक्षण करेंगे तो आप देखेंगे कि जो लिटमस पत्र है उसमें दिखाएगा नीला और हल्दी वाले में लाल और उड़हुल वाले में हरा। तो इससे क्या पता चलेगा कि कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है वो क्षारक है। तो इस तरह से आप अपने घरों में भी परीक्षण करके देख सकते हैं। तो नींबू का रस आपको मिल जाएगा, डिटर्जेंट मिल जाएगा। तो इन सारी चीजों को लेकर आप खुद प्रयोग कर सकते हैं। और हल्दी का कैसे बनाना है पट्टी, या फिर उड़हुल का पट्टी कैसे बनाना है वो तो मैंने बताया है, तो आप उसको करके देख सकते हैं। तो अब तक हमने देखा कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और जो क्षारक है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और क्या आप जानते हैं कि अम्ल और क्षार को मिलने पर क्या होता है, जब अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है तो क्या होता है, तो उससे क्या तैयार होता है हम आगे विस्तार से जानेंगे। तो लवण तैयार हो जाता है। तो इसको पता लगाने के लिए एक अन्य सूचक का उपयोग करते हैं जिसका उपयोग आपने अब तक नहीं किया है। इसे फिनोल्फथलीन कहते हैं। ठीक है, तो ये हम आगे देखेंगे क्रियाकलाप करके फिनोल्फथेलिन का। तो अभी हमने अच्छी तरह से समझ लिया अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में, और उसका परीक्षण करके भी देख लिया। और हमने ये भी जाना कि प्रकृति में जो अम्ल हैं और क्षार हैं वो किस तरह रूप में मिलते हैं, और वो हम अपने घरों में भी देखते हैं, तो हम उसका परीक्षण करके भी देख लेंगे। तो आशा करती हूँ आप इसको समझेंगे और ये प्रैक्टिकल करके भी अपने घर में देखेंगे। और यदि कोई दिक्कत होता है तो जरूर कमेंट करेंगे। थैंक यू। आप पढ़ते रहिए।